अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 ब्लॉक तुम्हें दे रखे हैं, एक 4 किलोग्राम का और एक 2 किलोग्राम का। पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि ये फिगर ना दे, तो आपको ये फिगर अपने आप बनानी पड़ेगी। 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के साइड बाई साइड रखे गए हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। जैसे ही स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आया, तुम तुरंत बोले सर म्यू बराबर क्या होगा 0। उसने कहा एक 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन से ब्लॉक पर? देखो 4 kg ब्लॉक पर अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले तुमसे क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो तुम बोले सीधे सर मैं एक्सेलरेशन जानता हूं कि F बराबर तो मेरा ma होता है, F मेरा 20 है टोटल मास। देखो जो ये फोर्स है ये इन दोनों को ही तो धक्का दे रहा होगा, तो टोटल मास हो गया 6 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ गई 20/6, यानी कि सर 10/3 आंसर हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा ए ऑप्शन। अगर मैं इसके बी ऑप्शन की तरफ जाऊं, बी ऑप्शन में कहा गया है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल की बात कभी भी आए तो हमेशा ध्यान रखना, इधर देखो नॉर्मल का मतलब क्या है सर? ये एक्शन लगा रहा है इस पर, जरा खुद बताओ मुझे, ये एक्शन किस पर लगा रहा है? इस पर, तभी तो ये रिएक्शन लगा रहा होगा। बेटा पहले एक्शन लगता है, उसके बाद ही क्या लगता है? रिएक्शन। इसमें बहुत गलती होती है। तो एक्शन ये लगा रहा है तो तभी तो ये रिएक्शन दे रहा होगा, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स कौन दे रहा है? 2 kg। क्या दे रहा है? 2 kg। ये मतलब देखो इस पर फोर्स लगाया ये, इसने इधर फोर्स लगाया किस पर? इस पर। तो सबसे पहले एक्शन किसने किया? 4 ने। तो रिएक्शन क्या करेगा? 2 kg। तो 2 kg वाला ब्लॉक रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन एक प्रकार से होता है नॉर्मल, नॉर्मली तो रिएक्शन होता है। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, 1 इंटू ए, तो 2 इंटू 10/3 कितना आएगा? 20/3। फोर्स का यूनिट क्या होता है? बोलो न्यूटन। कितना फोर्स की यूनिट होती है? न्यूटन यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो इस कोर्स, इसके बाद में एक मैं तुम्हें सिंपल चीज बता रहा हूं। ये बच्चों इधर देखो, मान लो मेरे पास में, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी मान लो मेरे पास में ये 3 ब्लॉक हैं, एक M1, एक M2 और एक M3। मैंने इधर फोर्स दिया तो ये एक्सेलरेशन मान लो इधर कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स दिया तो एक्सेलरेशन इधर कर रहे हैं। तुमसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल फोर्स एक्ट बाई M2 कितना फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। तो M2 कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा? तो ये वाला नॉर्मल फोर्स इधर ही तो लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्शन दे रहा है तभी तो इधर से रिएक्शन लग रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमसे रिएक्शन फोर्स पूछा जाए, या तो यह पूछा जाए कि बताओ M2 कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, या तुमसे यह पूछा जाए रिएक्शन फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा कि रिएक्शन फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। तो जिधर चल रहा है उसकी अपोजिट साइड से क्या लगता है? रिएक्शन। तो क्या करना? एक्सेलरेशन मेरा आ गया, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल कितना करना? तो इधर देखो चल रहा है इधर, ठीक है। इसके बीच में पूछा गया M1 और M2 के बीच में, तो रिएक्शन यही तो लगा रहा होगा। तो इधर वाले सारे फोर्सेस जोड़ देना, इधर मासेस कितने हैं? M2 प्लस M3 इंटू इतना लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अब तुमसे कहा जाए बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन M2 एंड M3, M2 और M3 के बीच में रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? तो अब देखो चल रहा है इधर M2 और M3 पूछा गया, तो इधर वाले फोर्स लगाओगे, वही तो इधर लगा रहे होंगे। तो सिर्फ कौन सा लगाओगे? सिर्फ M3। अगर इसे N1 मानूं तो N1, और यहाँ पर मैं N2 मानूं तो N2 क्या हो जाएगा? सिर्फ M3 इंटू। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैंने मान लो एक कतई छोटा सा तुमको क्वेश्चन दे दिया, मैंने तुमसे कहा मान लो यहाँ पर 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक तुम्हारा 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक तुम्हारा 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक तुम्हारा 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक तुम्हारा 1 किलोग्राम का ब्लॉक है। लो मैंने ऐसे ब्लॉक ले लिए, ठीक है। ब्लॉक ले लिए, मैंने यहाँ से कहा यहाँ पर मान लो फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स मैंने कहा मान लो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तुमसे क्या पूछा गया? तुमसे पूछा गया नॉर्मल फोर्स, क्या? नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 एंड 5 kg, 3 एंड 5 kg। तो यहां पर तुमसे पूछा गया है नॉर्मल। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, 10 और 5 15, 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। तो एक्सेलरेशन कितना आया सर? 20/21। अरे यही तो आया 20/21। किसके बीच में पूछा गया है? 3 और 5 के बीच में। तो इधर वाले ही तो इधर लगा रहे होंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो 3 2 5 और 1
6। तो अगर तुमसे नॉर्मल फोर्स, इसे मैं N1 मानूं तो तुम N1 क्या बोलोगे? N1 बोलोगे 6 गुणा 20/21 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? तुमसे पूछा गया बताओ 10 और 5 के बीच में कितना होगा? 10 और 5 के बीच में, तो 10 और 5 के बीच में यही वाले तो लगाएंगे, जिधर चल रहा है उसके अपोजिट। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11। तो क्या करोगे तुम? करोगे 11 गुणा 20/21। सही है। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ 2 और 3 किलोग्राम के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो 2 और 3 चल रहा है इधर, तो 2 और 3 पूछे गए तो 2 और 1 3, तो 3 गुणा 20/21। बात समझ आ रही है? ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे? कभी भी नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन कर देंगे। और ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे भी जाते हैं। सही है। कोई क्वेश्चन पूछे जाए, मैंने एक क्या ले ली? पुली ले ली। इस पुली पर एक पुली और ले ली, ठीक है? ऐसी पुली ले ली और इन पुली से मैंने मान लो कोई भी एक बड़ा मास यानी कि कैपिटल M को ऐड कर दिया। एक तरफ मैंने कोई मास स्मॉल m को ऐड कर दिया, ठीक है? ऐसी पुली हो गई। एक तरफ कैपिटल मास m को ऐड कर दिया, एक तरफ स्मॉल m को ऐड कर दिया। तुमसे पूछा गया कि बताओ इनमें रिलेशन क्या होगा, किसमें एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा। अब तुम मुझे खुद बताओ, ये भारी है, ये कहाँ जाएगा? तो ये कहाँ जाएगा? बात समझ में आ रही है? अगर मैंने कहा बच्चों मान लो ये नीचे जा रहा है, इधर वाला एक्सेलरेशन मैंने माना A1, इधर वाला एक्सेलरेशन माना, सही है, A1, और इसे क्या माना? A2। अब देखो तुम लोग रिलेशन कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन का? तो सबसे पहले क्या करो, तुम जो इधर वाला है सबसे छोटा वाला है, इसमें टेंशन मैंने क्या मान लिया? T। इसमें T तो इसमें भी क्यों T क्यों हुआ? क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। कैसी स्ट्रिंग है? इधर T इधर T, T क्या हो गया? बोलो 2T। कितना हो गया? यहाँ भी 2T तो यहाँ भी, अब 2T कितना हो गया? 4T। यहाँ भी 4T तो यहाँ भी। बात समझ में आ रही है? हो गया। अब तुम देखो जो ये मास लटका हुआ है इस पर टोटल कितने टेंशन लग रही हैं? 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि सर इस पर टोटल टेंशन लग रही है 70 जो ऊपर की ओर लग रही है, ठीक है। इस वाले ब्लॉक पर सिर्फ टेंशन क्या लग रही है? T। क्या लग रही है? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ सर जो इस पर टेंशन लग रही है यानी कि जो यहाँ टेंशन लग रही है वो 7 गुनी ज़्यादा है और यहाँ टेंशन 7 गुनी कम है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका क्या है? A1, तो A2 जो होगा वो होगा A1 बटे 7A1। देखो खुद देखो, करना कुछ नहीं है। इधर देखो यहाँ टेंशन क्या था? T, यहाँ एक्सेलरेशन A2 हो गया, यहाँ टेंशन 7T, यहाँ एक्सेलरेशन A1। तो करो कुछ मत ही, ये 7 यहाँ लगा दो, ठीक है, और उसको A2 के बराबर कर दो, उसको A2 के बराबर। सर फिर भी समझ में नहीं आया, ये मैं डायरेक्ट तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। सर अब भी समझ में नहीं आया, एक बार बताओ मुझे, तुम अगर करना चाहो, ऐसे एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछे जाते हैं, तुम्हें मुझे बताना है एक मास है स्मॉल m और यहाँ पर कैपिटल M, ठीक है। अब मैंने तुमसे क्या कहा, सर ये वाला अगर नीचे जाएगा तो ये वाला क्या जाएगा? ऊपर। अगर इसका एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन मैंने A माना, क्या माना? A। ये इसको मैंने मान लो A डैश माना और इसको क्या माना? A डबल डैश मान लिया। अब जरा ध्यान से देखो सर, अगर मैंने यहाँ पर टेंशन T ली तो इसमें भी क्या हो जाएगी? T और T दोनों मिलकर ही तो ऊपर लग रही है। कितना हो जाएगा? इधर 2T तो इधर भी। मुझे बताओ इस पर कितनी टेंशनें लग रही हैं? 3T। इस पर कितनी लग रही हैं? 1T लग रही है। तो तुम करो कुछ मत ही, ये 3 वाला यहाँ ले जाओ, लेगा 3, क्योंकि यहाँ तो खाली T है, यहाँ पर कितनी है? 3T। इस T को यहाँ ले जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 3T, ठीक है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन इससे कितना ज़्यादा होगा? तिगुना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टेंशन कितनी ज़्यादा है? 3 गुनी ज़्यादा है। कितनी टेंशन ज़्यादा है?
3 गुनी ज़्यादा है तो इसमें ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ऐसे रिलेशन आ जाता है। अगर क्वेश्चन में रिलेशन पूछ लिया, मान लो अगर कभी हार्ड पेपर आ जाता है तो रिलेशन भी तुमसे ऐसे पूछ लेता है तो हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसी टाइप का मुझे एक क्वेश्चन और समझा दो सर। एक मेरी पुली थी, बोले ठीक है, उसके बाद में ये हो गई एक ये सही है। कहते उधर वाला ही मैंने बता दिया सर। अगर इधर भारी कर दिया जाए और उधर हल्का तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा सेम। और देखो ये एक बंदा है जिसने इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, ठीक है। एक आदमी ने इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है। मैं कहूं बताओ स्ट्रिंग क्या रहे, स्टेशनरी, मतलब ये सब ब्लॉक क्या रहे, कैपिटल एम क्या रहे बेटा, स्टेशनरी। कैपिटल एम अगर स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी का मतलब क्या है, कैपिटल एम कैसा है, रुका हुआ। अगर कैपिटल एम स्टेशनरी है या कैपिटल एम रुका हुआ है तो ऐसा कब पॉसिबल है कि कैपिटल एम रुका रहेगा, जब ये फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर। तो मैंने कहा बताओ फोर्स एक्टेड बाई मैन, फोर्स एक्टेड बाई मैन, ब्लॉक क्या रहे, स्टेशनरी। तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये कितना फोर्स। अब तुम मुझे बताओ सर इसमें मैंने टेंशन क्या मानी, तो इधर भी सही है 40 यही तो मानी टेंशन। अब तुम मुझे बताओ आदमी ऊपर की ओर देखो कितनी टेंशन है, 4 2 और 1 6 और 1 7, कितनी टेंशन है 70, कितनी है, ये रुका हुआ है ना, ये कैसा है, यानी कि ऊपर 70 तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, अरे रुका हुआ नहीं है 70 और नीचे क्या लग रहा होगा। तो एक टेंशन किसके बराबर हुई, mg बटे, तो बताओ ये बंदा कितना फोर्स टेंशन लगा रहा है, टी तो लगा रहा है, कितना लगा रहा है, तो ये कितना फोर्स लगा है कि ये ब्लॉक रुका रहेगा, mg अपॉन, बात समझ में आ रही है। इसीलिए ये घिरनियों का प्रयोग होता था जिससे कि कम फोर्स लगाना पड़े। देखो ज़्यादा चीज़ को ये कम फोर्स लगा के नहीं खींच रहा है, खींच रहा है, बोलो हाँ, तो इसीलिए इसका प्रयोग होता था। तो यहाँ पर ये कितना फोर्स लगाएगा, mg/7 लगाएगा और इसको पकड़ के खींच लेगा, सही है, और इसको पकड़ के खींच लेगा, सही है। अब उसके बाद में, हाँ उसके बाद देखो, उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन ऐसे करवाया तुमसे, मान लो ये मान लो कोई तुम्हारा 1 किलोग्राम का है, ये मान लो तुम्हारा 3 किलोग्राम का है, ये मान लो 2 किलोग्राम का है, सही है। ये है, मैंने इसे छोड़ दिया, स्टेशनरी करके इसे छोड़ दिया। छोड़ दूंगा तो सर जी इधर देखो, सबसे पहले मुझे बताओ ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा, ये घिरनी कहाँ आएगी, नीचे। ये घिरनी देखो यहाँ पर वजन ज़्यादा नहीं है, और ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, मैंने कहा मान लो ये ए से ऊपर जा रहा है तो ये वाली घिरनी भी किससे नीचे आएगी। खुद सोचो भाई, एक तरफ ब्लॉक लगा हुआ है, एक तरफ ये पुली लगी हुई है, तो जितने से पुली ऊपर जाए, जितने से ब्लॉक ऊपर जाएगा उतनी से पुली कहाँ आएगी, पुली नीचे आएगी ना। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन नीचे जाएगा, अरे ये नीचे जाएगा। मैंने कहा मान लो ये A1 से नीचे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक कहाँ से ऊपर जाएगा, A1 से कहाँ जाएगा, ऊपर। बात समझ में आ रही है। खुद बताओ सर, अगर मैंने ऐसा कोई सिस्टम ले लिया तो अगर मैं इसको देखूंगा ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो उतना ही से घिरनी कहाँ आएगी, नीचे। अब सर जी मैं इस वाले सिस्टम में देखूं तो अगर ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर, ऐसी तो होगा, सही है सर। अगर मैंने इसमें टेंशन लिया, इसमें टेंशन ली T और इसमें टेंशन ली, तो यहाँ टेंशन क्या हो जाएगी और यहाँ टेंशन क्या हो जाएगी, क्या टूटी टेंशन हो गई,
अरे लो बताओ, क्या यही टेंशन तो हो जाएगी। अब तुम जरा इसमें इक्वेशन बनाए, क्या बनाए, इक्वेशन। सर ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी नहीं पूछेगा नीट ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं तुमको करा दे रहा हूँ, जरा तुम बताओ, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो नीचे क्या लग रहा होगा, बंजी लग रहा होगा। अरे बन है तो बंजी लग रहा होगा। ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सर 2t माइनस बंजी बराबर एक्सेलरेशन क्या है, एम ए, तो एम की जगह बन ए, इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा अब तुम जरा इसकी इक्वेशन बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाए, ठीक है। अब जरा सोचो, यहाँ पर ये नीचे पुली कितने से नीचे आ रही है, ये कितने से जा रहा है, अपोजिट साइड है। कैसी साइड है, अपोजिट साइड। अच्छा देखो, ये नीचे आ रही है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो जो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, ऐसे कर लो, a1 माइनस इसका, देखो पुली भी नीचे आ रही है, ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो a नेट हो जाएगा, इसका a 1 डैश मान लो, a1 प्लस, ठीक है। देखो ये पुली भी कहाँ आ रही है, नीचे, ब्लॉक भी कहाँ आ रहा है, नीचे। तो इसका कुल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a1 प्लस, ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर, तो कुल क्या हो जाएगा, a1 माइनस ए। अब सर जी अगर मैं इसके लिए लूँ, इसके लिए, तो इसके लिए नीचे क्या लग रहा होगा, तुम बोले 3g लग रहा होगा, और ये ब्लॉक नीचे ही तो जा रहा है, तो 3g माइनस टी बराबर 3, ए नेट की जगह a1 प्लस ए, समीकरण 2। अब इसका लो, ऊपर जा रहा है ना, तो t ज़्यादा, और नीचे क्या 2g, तो 2a1 माइनस समीकरण 3। अब देखो इसमें 3 अननोन है, एक t अननोन है, एक a1 अननोन है, और एक a अननोन है, ठीक है। 3 अननोन है और 3 ही इक्वेशन है, ठीक है। 3 अननोन और 3 ही इक्वेशन, इन्हें सॉल्व करके हमारा a1 t का मान, a1 का, a का, इन सब का मान आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं, सिर्फ जेई मेंस में पूछा जा सकता है, या जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। नीट वाला एक ऐसा कोई ब्लॉक है, इसका मास मान लिया कैपिटल एम, कितना मान लिया, यहाँ पर एक मास है स्मॉल एम, यहाँ पर एक मास क्या है, स्मॉल एम। बात समझ में आ रही है। मैंने तुमसे कहा सब कुछ फ्रैक्शन लेस है, सब कुछ क्या है, फ्रैक्शन लेस, मान लो सब कुछ फ्रैक्शन लेस है। अगर फ्रैक्शन लेस है तो मैंने कहा मैं बताओ यहाँ कितना फोर्स लगाऊं जिससे कि ब्लॉक क्या रहे, स्टेशनरी। ये ब्लॉक क्या रहे, स्टेशनरी। कितना फोर्स लगाऊं कि ये तुम्हारा स्टेशनरी रहे, मुझे बताओ। कभी भी तुमने देखा होगा, इधर देखो, जैसे मान लो ये है, मैंने ऐसे पकड़ा, मैं ऐसे घुमाऊँ, रुका रहेगा नहीं रुका रहेगा, देखो खुद बताओ। तुमने क्या किया, देखो ऐसा हुआ कि मान लो बच्चे आप जा रही थी मोटरसाइकिल से, ठीक है, और इधर से कोई चीज़ आई, ठीक है, पत्ता आया, पत्ता, यू नो पत्ता, कोई पेड़ का पत्ता। अगर पेड़ का पत्ता तुम ऐसे रखना, गिर जाएगा, ऐसे नहीं गिरेगा। अच्छा, रुके रहोगे तो ऐसे गिर नहीं जाएगा, रुके रहेगा तो गिर जाएगा, ठीक है। अब तुम चल रहे हो तो नहीं गिरेगा, ऐसे ही चिपका रहेगा, ठीक है। और तुम चल तो रहे लेकिन पैदल चल रहे हो तो तब भी गिर जाएगा। तो उसके लिए एक सफिशिएंट एक्सेलरेशन तो चाहिए ना रुके रहने के लिए। तो मैंने वही कहा कि अगर ये पूरा की पूरा ब्लॉक फ्रैक्शन लेस है, ये म्यू रखा है, अगर ये नहीं चलेगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे। किस एक्सेलरेशन से आएगा, जी साइन थीटा। किससे, और अगर ये फ्रैक्शन होता यहाँ पर तो क्या आता, तो जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही तो मैंने लिखवाया था, ठीक है, यही लिखवाया था। तो मैंने कहा ये स्टेशनरी रहे तो बताओ मैं इस पर कितना फोर्स लगाऊं, अब तुम ये देखो, सबसे पहले तुम बोले सर इसमें नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, एम जी, क्या लग रहा होगा सर, नॉर्मल क्या इधर लग रहा होगा, अरे नॉर्मल तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अगर इसका एंगल क्या है, ये थीटा है। अगर एन को बेटा मैं इधर लाऊं, सीधा ले जाऊं, ठीक है, सीधा ले जाऊं, तो ये एंगल, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो जाता है। तो एन इधर जाके क्या हो जाएगा,
थीटा की तरफ जाके क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और इधर जाके क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। सही है। उसके बाद देखो क्या इसमें फ्रैक्शन है, नहीं है सर, फ्रैक्शन नहीं है। एक बात मुझे बताओ, तुमने कभी देखा होगा जब तुम किसी बस में जा रहे हो, ठीक है, बस में जा रहे हो, बस वाला एकदम से ब्रेक मार दे चलती हुई बस में, तो क्या होता है, तुम कहाँ जाते हो, आगे की ओर। अब बस वाला रुकी हुई है, बस ने एकदम से चल पड़ी, तो तुम कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो पीछे की ओर, क्यों जाते हो आगे की ओर भैया, क्यों जाते हो, बोलो। बस वाला कहता है जाने के लिए, क्या, देखो ऐसा होता है, एक होता है सूडो फोर्स, क्या होता है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब होता है आभासी बल, ठीक है। सूडो फोर्स मतलब झूठा बल, सूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है। एक सूडो फोर्स लगता है। अब देखो सूडो फोर्स में क्या लगता है बेटा, हमेशा याद रखो, जैसे मान लो मैं बस में चल रहा हूँ, तो बस का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, बस का कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बस का एक्सेलरेशन है, तो मैं कहूँ मुझ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, मुझ पर, तो मुझ पर फोर्स लग रहा होगा F बराबर मेरा मास, और मैं किस में हूँ, बस में, तो बस का एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रही है। मेरा मास और बस का एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स हमेशा उस तरफ लगता है जिस तरफ क्या हो, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट साइड। जैसे मान लो बस चल रही थी, बस अचानक से रुक गई, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, पहले ज़्यादा था फिर बाद में क्या हो गया, कम। नेगेटिव कहाँ, मतलब पीछे, और तुम कहाँ गए, आगे। तुम कहाँ गए, आगे। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, सूडो फोर्स के कारण। और सूडो फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन लगता है, कहाँ के, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा होता है। सही है। अब जरा सोचना, सर मैंने कहा मान लो ये मेरा ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये और ये पूरे का पूरा सिस्टम, मैंने कहा मान लो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, किससे जा रहा है आगे, तभी तो ये रुका रहेगा, तो मुझे बताओ ए एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है, तो इस पर पीछे की ओर कोई फोर्स लगेगा क्या, कौन सा, सूडो फोर्स। कितना, सूडो फोर्स कितना लगता है, पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए, और इसका मास क्या हो गया, m। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि n cos थीटा किसके बराबर है सर, mg के, और इधर क्या है, n sin थीटा, ये किसके बराबर है, ma के। अगर इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2, देखो अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन क्या करूं, 1, तो ऊपर हो जाएगा n sin थीटा और नीचे हो जाएगा n cos थीटा, n इधर हो गया ma अपॉन m से m कट गया n से, तो बताओ बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन, यही तो आ गई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई बोलो, क्या g tan थीटा, कितनी आ गई, यही तो आ गई, g tan थीटा। अब तुमसे कहा बताओ मैं कितना फोर्स लगाऊं, इधर कितना फोर्स लगाऊं कि ये स्टेशनरी रहे, तो कितना फोर्स लगाऊंगा, तो मैं किसे किसे चला रहा हूं, एक तो कैपिटल M भी जा रहा है और एक क्या जा रहा है, इंटू ए इंटू, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह क्या लगा दिया, जी tan थीटा, जी tan। तो इतना फोर्स लगाऊंगा जिससे कि ये ब्लॉक हमेशा चलता रहेगा और ना ये नीचे जाएगा ना ये ऊपर आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको उतारो फिर और डेरिवेशन कराएं। क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में तुमसे कहा क्या गया, तुमसे कहा गया इन द एडजॉइनिंग फिगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बैज एंड मास, ये बैज है और ये क्या है, एक मास, इज म्यू। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है बच्चों, देखो मैंने बता भी रखा है, म्यू। फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द बैज, यानी कि ये वाला ब्लॉक इसके कंपेयर में क्या रहे, स्टेशनरी रहे, यानी कि रुका रहे, क्या रहे, रुका हुआ। अब तुम जरा सोचो सर, अगर यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर क्या है, फोर्स, तो मुझे बताओ नीचे की ओर बल कितना लग रहा होगा, लो मैं इसी में बना दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, तो तुम बोले स्मॉल mg, स्मॉल, यही तो लग रहा होगा। अच्छा, क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सतह के बीच में लगता है,
कहाँ लगता है? सतह के बीच में। और जिधर फोर्स लगता है उसके कहाँ लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। मुझे बताओ ये दोनों जो सतह हैं, जरा खुद सोचो सर, एक ये हो गई, एक ये हो गई, अगर ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की ओर। कहाँ लग रहा होगा? ऊपर। तो फ्रिक्शन एक प्रकार से कहाँ लग रहा होगा बच्चों? अरे ऊपर लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? बताओ, सरफेस तो ये हो गई, नीचे क्या लग रहा है? mg। तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर। और फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें पता है कितना लगता है? म्यू एन। कितना लगता है? म्यू एन। अब अगर म्यू एन इधर लग रहा है, मुझे बताओ नॉर्मल कहाँ लगेगा? तो ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो क्या लगेगा? नॉर्मल। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, किससे चल रहा है? ए से, तो इस वाले पे सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा? बोलो। तो m इंटू ए, लेकिन सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि m इंटू ए। सर समझ में नहीं आया। देखो मैं ये मास को क्या मान लूँ? एक प्रकार से सेंटर। तो नीचे की ओर बच्चों क्या लग रहा है? mg। इधर क्या लग रहा है? नॉर्मल। ऊपर की ओर क्या लग रहा है? म्यू एन। तो एम ए कहाँ लग रहा है? तुम्हें पता है सर सूडो फोर्स एम ए ही लगता है, एम ए। मुझे बताओ अगर इधर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तभी तो ये रुका रहेगा, तभी तो रुका रहेगा। तो सूडो फोर्स होता है वो हमेशा कहाँ लगता है? अपोजिट। जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। कितना लगता है? जिस मास पर लग रहा है उसका मास, और जो एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम चल रहा है वो एक्सेलरेशन। तो पीछे लग गया। अगर तुम इसमें देखो, तुम बोले सर मैं तो अब सिंपल जान गया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या? क्यों? म्यू एन क्या है? तुम बोले mg। तुम बोले नॉर्मल किसके बराबर है? एम ए के। नॉर्मल अगर मैं यहाँ रखूँ तो म्यू एम ए बराबर क्या हो गया? तुम बोले mg। m से m काट दिया मैंने, तो एक्सेलरेशन बोलो क्या हो गया? तुम बोले g अपॉन, एक्सेलरेशन में आ गया मेरे, कि अगर इसका एक्सेलरेशन, इस पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन g अपॉन म्यू होगा तो ये ब्लॉक कैसे रहेगा? स्टेशनरी। कैसे रहेगा? अब अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में कहा गया बताओ मैं कितना फोर्स लगाऊं, यहाँ पर कितना फोर्स लगाऊं जिससे कि ये रुका रहे। तो रुकने के लिए एक्सेलरेशन कितना चाहिए? g अपॉन म्यू, g अपॉन म्यू। तो कितना फोर्स लगाऊंगा? तो तुम बोले F बराबर, सर किस किस को धकेल रहा हूं? एक तो स्मॉल m और एक कैपिटल M। एक ही जगह क्या लगा दिया? बोलो g अपॉन म्यू, g अपॉन म्यू। इतना फोर्स लगाऊंगा इस पर तो ये रुका रहेगा, अदरवाइज ये गिर जाएगा। ठीक है, उतार लो। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं, एक बार समझने की कोशिश करना। पूरे बहुत सरल क्वेश्चन है। तुमसे कहा गया एक ब्लॉक है, एक 4 kg का, यानी कि ऊपर वाला 4 kg का है, बी कितने का दिया है? 5 kg का। ठीक है, तुमसे कहा उसने अगर तुम ए को, ए यही तो है, इस पर फोर्स कितना लगाओ? 12 न्यूटन। ए पर अगर 12 न्यूटन फोर्स लगाओ, देखो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन है। इसने कहा अगर मैंने, लेकिन ये वाली सरफेस क्या है? ये वाली सरफेस बच्चों फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पर फ्रिक्शन है लेकिन यहाँ फ्रिक्शन लेस है। अब तुम मुझे बताना, तुम जरा खुद सोचो। सर मेरे पास में दो चीज़ें हैं, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया। मैं इसको आगे खींच रहा हूँ, इसको क्या खींच रहा हूँ? इसको आगे खींच रहा हूँ। इसको आगे खींचूंगा तो मैंने कहा ये दोनों साथ साथ चलें। तो साथ साथ कब चल सकते हैं? जब इसके कंपेयर में ये स्टेशनरी रहे। देखो दो हैं, दो ब्लॉक हैं, जरा सोचो। एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये हो गया, नीचे जमीन है। नीचे क्या है? जमीन। मैंने कहा मैं ऊपर वाले ब्लॉक को खींच रहा हूं। दोनों साथ साथ कब चलेंगे? जब ऊपर वाला नीचे वाले के कंपेयर में क्या रहे? स्टेशनरी, रुका रहे। तो रुका रहेगा। अब बताओ सर जी, अगर ये रुका रहेगा तो इसने कहा ठीक है, इसने कहा रुका रहेगा, तो बताओ ये कब, ये मैक्सिमम इस पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है? 12 न्यूटन। ये कब तक रुका रहेगा? कब तक रुका रहेगा ये? तो एक सफिशिएंट एक्सेलरेशन होगा। अगर उससे ज़्यादा तुमने एक्सेलरेशन दे दिया, क्या ये ब्लॉक रुका रहेगा? नहीं, क्योंकि ये अगले चढ़ जाएगा। अब देखो ये कब तक रुका रहेगा? नीचे इस पर क्या लग रहा होगा? इसका 4 है, इसका मास बच्चों कितना है? 4। तो नीचे क्या लग रहा होगा? 4g। फोर्स इधर तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? म्यू एन। नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा? तो नॉर्मल सर किसके बराबर होगा? mg के या 4g के? mg के या फिर, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा?
तुम बोले म्यू म्यू और इधर क्या हो गया एन। एन क्या है बोलो, एन क्या है नॉर्मल, एन क्या है नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है बोलो 4G, यही तो है। तुम बताओ अगर सर जी आगे भी इतना ही फोर्स लगे जितना पीछे है, जितना पीछे है, तभी तो ये रुका रहेगा, तभी तो रुका रहेगा। अगर आगे ज़्यादा लग गया पीछे से तो ये चल नहीं पड़ेगा, तो ये चल पड़ेगा। खुद बताओ, मैंने तुमसे कहा था हम लोग जब वो पढ़ रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये ब्लॉक कब तक नहीं चलेगा, आगे लगने वाला बल पीछे लगने वाले बल के क्या हो बराबर, तब तक नहीं चलेगा। अगर आगे ज़्यादा हो गया पीछे रह गया कम तो चल पड़ेगा। तो ये देखो, तो इसने कहा मैं इस पर 12 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ तो ये चल नहीं रहा है, तो ये चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 12 न्यूटन फोर्स है ये किसके बराबर होना चाहिए, Fs के, तभी तो नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा, जब 12 न्यूटन किसके बराबर हो Fs के। तो Fs की जगह अगर मैंने 12 लगाया, म्यू ऐसे ही 4G की जगह मान लो 10 हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आई 12/4 तियाँ कितना आया 0.3 तो आया। उसने कहा कि मैं इस पर कितना लगाऊं फोर्स बी वाले पर कि दोनों साथ साथ चलें, दोनों साथ साथ बात सही है, दोनों साथ साथ चले, मैं कितना फोर्स लगाऊं, कितना फोर्स लगाऊं, ठीक है, कितना फोर्स लगाया जाए कि ये दोनों की दोनों कैसे चले, साथ साथ चले, ठीक है। अब जरा सोचो कि सर अगर मैं साथ साथ की बात करूंगा, सर साथ साथ कितने कब चलेंगे, तो साथ साथ तब चलते हैं जैसे एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है ना वो क्या होता है म्यू जी। क्यों सर जी, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है म्यू जी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन म्यू का मान कितना है 0.3, जी का मान 10, यानी कि एक्सेलरेशन इसका कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स लगेगा, किस पर लगा रहा हूं मैं बी पर, तो बी वाला किस किस को खींच रहा है, तो 4 को और किसको 5 को। एक्सेलरेशन कितना है 3, 5 और 4 9, 9 तियाँ 27 न्यूटन, क्या हो गया 27 न्यूटन, बात समझ में आ रही है, 27 न्यूटन हो गया। अब तुम कहोगे सर ये एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, मेरा एक्सेलरेशन म्यू जी कहाँ से आ गया। इसका भी एक फंडा देखो जरा सोचना, एक ब्लॉक मेरा ये था, इसका मान लो m था, ठीक है m था। अब मुझे बताओ इस पर जो फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फोर्स लगे, तभी तो ये स्टेशनरी रहेगा। अब बताओ इधर फोर्स क्या लग रहा है F, इधर क्या है म्यू एस, तो F किसके बराबर है Fs के। F बराबर क्या होता है ma, Fs क्या होता है सर म्यू m से m, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए म्यू जी, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर म्यू जी लिखा है, तो 3 आया, इसका आंसर आया 27 न्यूटन। FV पर कितना भी एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर होते हैं बहुत सारे जिनमें सामान भर के जाता है, ठीक है, नीचे मान लो ये कंटेनर है, मुस्कुरा रहा है कंटेनर, है ना, ये कंटेनर है। अब कंटेनर क्या है, इधर जा रहा है मान लो ए एक्सेलरेशन से, कंटेनर कहाँ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब जरा सोचना सर यहाँ पर मैंने पहले एक बॉब लटका हुआ है, बॉब जानते हो ना सिंपल पेंडुलम, जिसका मास क्या है ठीक है। जब एक्सेलरेशन 0 था, एक्सेलरेशन नहीं था, ये रुका हुआ था कंटेनर क्या था रुका हुआ, तो ये सीधा रहेगा। लेकिन जब कंटेनर ए एक्सेलरेशन से चलने लगा, ठीक है, अब ये सीधा नहीं रहेगा, अब ये सीधा नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे तुम कभी भी एक चीज़ देखना, कभी भी जब ट्रेन चले, हालांकि ट्रेन तो बहुत स्मूथली चलती है बेचारी, ठीक है, कभी भी ट्रेन चले तो तुम देखना, तुम पैसे ऐसे सीधे खड़े हो, ठीक है, और जब ट्रेन ऐसे चलेगी तो तुम्हें ऐसे होना पड़ता है हल्का सा, तब तो रुक पाओगे। तुम सीधे खड़े हुए तो धाड़ ही ऐसे जाकर गिरोगे नहीं गिरोगे, महसूस करो तुम लोग ये चीज़, ठीक है। तो क्या अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, तभी तो हम ऐसे हो जाते हैं, जिससे कि अपोजिट फोर्स लगे तो हम ऐसे रहें, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही तुम समझो एक ये ब्लॉक है, जब ये इधर आगे की ओर जाएगा, तो ये जो कंटेनर, ये जो मास है ना, ये कुछ यहाँ आ जाएगा पीछे। सर पीछे क्यों आ गया, पहले जब एक्सेलरेशन 0 था तो चुपचाप नीचे क्या लग रहा था, इसके अंदर क्या होगी टेंशन,
अब देखो बच्चों, इधर देखो, अगर मैं इस एंगल को क्या मानूं, तो t जब इधर जाएगा t cos, t जब इधर आएगा, मुझे बताओ, और पीछे की ओर कितना लग रहा होगा, म्यू तो तब लगेगा जब किसी से संपर्क में होता है। यहाँ ये बॉब किससे संपर्क में है, किसी से नहीं, तो पीछे की ओर क्या लगेगा, सूडो फोर्स। क्या लगेगा, बात समझ में आ रही है? पीछे की ओर देखो, आगे है इसका एक्सेलरेशन a, तो इस पर सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा, इस छोटे का मास m और एक्सेलरेशन a। अब तुम अगर इसमें देखो तो सर जी t साइन थीटा किसके बराबर है, ma के, t कॉस थीटा किसके बराबर है, t से t कट गया तो टेन थीटा बराबर a अपॉन, तो कितना एंगल बना लेगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स a अपॉन, सिंपल सा मेरा ये एंगल बना लेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ a एक्सेलरेशन से अगर चल रही है, उसमें सिंपल पेंडुलम है, वो मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा, देखो जो एंगल ये होगा भाई ये होगा, जेड बनना है ना, कितना एंगल बनाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स a अपॉन, इतना एंगल बना लेता है। उतारो।